चलिए ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हुए देखो, आज का टॉपिक हम लोग के पास क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। कल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे, तो अब यहां से हम लोग टॉपिक से बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जैसे कल डिस्कस किए थे कि दो तरह का हो सकता है। कौन कौन? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास दो तरह का हो सकता है। कौन कौन था हमारे पास? तो एक हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान क्या था कि इंड पर अगर पोटेंशियल्स का मान, जैसे दो जितना भी रेजिस्टेंस है, अगर इंड पर पोटेंशियल निकाला जाए और पोटेंशियल का मान अगर सेम आ जाए तो दैट इज इन सीरीज, दैट इज इन पैरेलल। और अगर डिफरेंट आ जाए तो दैट इज इन सीरीज। ये बात समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दिमाग में बैठा रहोगा कि इंड पर अगर रेजिस्टेंस के इंड पर पोटेंशियल का मान सेम आ रहा है तो दैट इज इन पैरेलल, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो दैट इज इन सीरीज। ठीक है। तो प्लेन क्वेश्चन लीजिए, जल्दी जल्दी बनाते एक दो क्वेश्चन। ये लीजिए, बस चार्ज करने को कर रही, सब तो बच्चों का क्वेश्चन है, आपसे बनता ही होगा, लेकिन तभी बना लो। ठीक है। बस ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका आर दिया हुआ है, आर 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 और आर। लीजिए, अब आप फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है। दिया हुआ रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से और कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये दोनों पैरेलल, सो आपने निकाले लिए होंगे। ये हो गया कितना? r/2। ये हो गया आपका r, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? r/2। ना तीनों का तीनों सीरीज में है तो जोड़ दो सीधे सीधे। क्या हो जाएगा? ये और ये जोड़ दिए यानी कि 2r। सो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना है? लो एक और बना लो। ठीक है। बस ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लो इसको निकाल लेना, तुरंत केवल चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब तो आप जान पे करते हैं। ठीक है। बस ये आपका इक्विवेलेंट करता हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है। लो दो ड्रम करते हैं, नहीं, ये आपका इक्विवेलेंट करता हुआ रेजिस्टेंस। लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबका कैपेसिटी मान लो स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये अड़ेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सीरीज और पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं आता है, इसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th का पढ़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है। बस सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों को हटाकर आर। ठीक है। बस ये दोनों 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 तुम्हारे पास कितना था? ये आर और मिलाकर 2r, और ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? दोनों का दोनों पैरेलल है तो जोड़ने पर क्या हो गया? 2r/3। निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या था? 2r गुना r और नीचे 2r प्लस r। सो दिस इज 2r/3, और ये दोनों कितना हो गया? जोड़ दिए। सो दिस इज 5/3r। अड़ेगा 5/3r। कोई प्रॉब्लम? और फिर इसका आपका देखो, ये हो गया आपका दिस इज r और r जोड़ने पर r/2, ये r कर दिए। सो कितना आ जाएगा? ये जोड़ने पर 3r/2, दिस इज 3r/2। और दोनों आपस में पैरेलल है। सो क्या आ जाएगा? ऊपर गुना 5/3r गुना 3r/2 और नीचे दोनों का सम, दिस इज 5r/3 प्लस 3r/2। तो आप जो जड़ कर लेना, जो आएगा वो आंसर। ठीक है। ये तो ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल का पहचान कर पा रहे हैं तो सवाल बहुत आसानी से बन रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया कि सीरीज और पैरेलल का पहचान नहीं कर पा रहे, उस समय में आपको कुछ स्पेशल मेथड का जरूरत पड़ता है। उसी क्रम में आज हम आपको पहला मेथड से भेंट कराने जा रहे हैं, अड़ेगा, जिसका नाम है कॉमन पोटेंशियल मेथड। कॉमन पोटेंशियल मेथड या जीरो पोटेंशियल मेथड। अड़ेगा, तो तुम्हारे पास क्या है? कॉमन पोटेंशियल मेथड में कंसेप्ट क्या है कि कोई भी कनेक्टिंग वायर्स, कोई भी वायर, कनेक्टिंग वायर समझता है? वैसा वायर, प्लेन वायर, जिसमें ना कोई तरह का अप्लायंस ना हो, ना रेजिस्टेंस हो, ना सेल हो, ना कैपेसिटर हो, किसी भी तरह का माने सर्किट का एलिमेंट्स ना हो, प्लेन वायर्स है, तो उसके इंड पर पोटेंशियल का मान सेम, उसके इंड पर पोटेंशियल का मान सेम। ठीक है। बस मतलब जो जंक्शन जहां जुड़े रहेगा तो उसके दोनों जंक्शन पर पोटेंशियल का मान सेम। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसमें प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप हर जंक्शन पर पोटेंशियल को लिखने का कोशिश करो, हर जंक्शन पर पोटेंशियल को लिखने की कोशिश करो। समझ रहे क्या बोल रहे ना? जैसे इंड पर दो इंड है, दो इंड ए और बी मान लो दिया, तो एक इंड पर पोटेंशियल भी लिखो, दूसरा इंड पर जीरो, इसलिए इसको जीरो पोटेंशियल मेथड भी कहते हैं। एक इंड पर भी, एक पर जीरो, और फिर उसके बाद सब जंक्शन पर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। हम ध्यान रखना कि कनेक्टिंग वायर के इंड पर पोटेंशियल का मान सेम, कनेक्टिंग वायर के एंड पर पोटेंशियल का मान सेम, और उसके बाद फिर इस इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जा सकता है।
देखो कुछ इस प्रकार का, जैसे मान लो अगर आपको हम ये सर्किट दे दें और कहें कि इसका इक्विवेलेंट निकाल, अगर आपसे हम कहें कि 4R है, हटेगा दिस इज 3R और 2R, और कहें कि इसका इक्विवेलेंट निकाल दो ए और बी के बीच में, आप एकदम ठीक है वर्बली आप इसको ऐसे निकाल दें, कितना 4 के साथ 2 9R, दिस इज 9R, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपको इस प्रकार के जोड़ दें ये वायर से और आप कहें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो आप अगर सोचें सीरीज ऑफ पैरेलल का पहचान करना तो आसानी से पहचान नहीं होगा, आपको कुछ स्पेशल ट्रिक चाहिए ही चाहिए। तो उसी मेथड में ये है कि पहला पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मान लो भी, देखिए एंड पॉइंट पर 0, कुछ भी ऐसे दूसरा चीज मान सकते हैं, लेकिन फायदा ये है कि भी और 0 ले लिए जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब आओ दूसरा जंक्शन, तो तुरंत यहाँ पर देखो ये कनेक्टिंग वायर है, यहीं से शुरू हुआ है, तो इसके एंड पर भी पोटेंशियल का मान कितना हो गया भी, एंड पर भी पोटेंशियल का मान भी, और इसके एंड पर पोटेंशियल का मान कितना हो गया 0। क्या और कोई जंक्शन बचा? नहीं बचा, कोई भी जैसा जंक्शन नहीं बचा, सारा हो गया बस। अब इसको एक बार फिर से लिखो ए और बी, अगर कोई बीच में कोई पॉइंट पड़ता तो उसको भी दिखाते हैं, यहाँ पर तो पढ़ भी नहीं किया तो ठीक, बस एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल भी और एक पर 0 रह जाते हैं, 0 और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में, ये किसके बीच में कनेक्ट है? V और 0, तो V और 0 के बीच में कनेक्ट कर दो। सो दिस इज 4R, ठीक, बस ये किसका है? ये भी V और 0, इसके बीच में भी कितना हो गया 3R, देखो 3R, ठीक, बस इसके बीच में तुम्हारे पास ये भी V और 0, सो तीनों का तीनों कैसा हो गया? आपस में पैरेलल। और अब आप पैरेलल का इक्विवेलेंट तो निकालने जानते ही हो, 1/3R, 1/4R और 1/2R। 2R कितना हो गया? 12 बार का एलसीएम ले लीजिए, 12 बार का एलसीएम 4 3 और ये हो गया 6, सो कितना हो जाएगा जी? 6 6 4 10 3 13/12R, पलट देना, R इक्विवेलेंट बराबर 12/13R। बोलो समझ रहे हो? बस एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, सीधे कॉमन पोटेंशियल मेथड। लो एक बार जल्दी से आप भी ट्राई करो, तो कलम उठाओ शुरुआत करो। ये लीजिए, ये आपका ऐसा 3 4 मतलब 5 जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही जोड़ दें, लीजिए ये और इसको जोड़ दिए, ठीक, बस ये आपका R R R और R सबका R ही है, तो निकाल लो, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। अगली बात कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, कर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, बैठ नहीं रहिएगा एकदम, 2 मिनट में इंतजार करना, जरूर बनाइए, 2 मिनट बहुत है। सोच रहा अपने इजी बना लिया, हमको थोड़ा टफ दे दे, टफ नहीं दिया, अरे ध्यान से देखो ना क्या बोले, इस एंड पर पोटेंशियल भी और इस पर 0 माना, ये देखो यहाँ पर वायर कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यहाँ पर दूसरा ये x, इसको x मान लेते हैं, तो ये वाला x, ये वाला भी x होगा, यहाँ पर भी कोई वायर नहीं, तो y माने इसका कनेक्टिंग वायर, यहाँ पर ये y, सो कुछ इस प्रकार का। तो इस बार 4 पोटेंशियल हो गया, ठीक है, 0 v x और y सबको दिखाते चल जाओ, ये और ये, यहाँ पर कितना हो गया? तो v, यहाँ पर कितना हो गया? तो x, ये हो गया y और ये हो गया 0, जोड़ दिया ना, v x और इतना, बताओ ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है? v और x बीच में, v और x के बीच में जोड़ दो, ये हो गया r, जोड़ दिए, ये x और y के बीच में नहीं, x और y के बीच में, तो जोड़ते चलो, जो बोला कर दो, ये r, ये आपका x और y के बीच में एक और जुटा हुआ है, ठीक है, जोड़ देते हैं, ये लीजिए जो बोला जोड़ दिए, ये हो गया R, ये वाला किसके बीच में? x और y, अच्छा x और y के बीच में एक और है, तो ये आपका R, ठीक है, बस ये R, और ये वाला क्या? y और 0 के बीच में एक R, क्या? अब तो ये एकदम लॉलीपॉप हो गया क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, प्लेन बना दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया? R/3, ये R/3 और R जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर तुम्हारे पास आराम से आ जा रहा है। इसलिए प्लेन क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, आप बना सकते, बोलो समझा बात ना? कनेक्टिंग वर्ड्स पहचाने और निकाल लीजिए, लो इसको बना दो, इसको बना लीजिए, देखो ये आपका रेजिस्टेंस, हम जरूर बनाओ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, ये बनाइए, ठीक है, बस ये इसका मतलब समझता है, इसका मतलब जंप मतलब टच नहीं है, लो बनाओ, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अच्छा वोल्ट तो देवे नहीं किया ना, एक सेकंड ठीक है, कह रहा है इसके बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, ये आपका 8 ओम 6 ओम 8 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम 6 ओम 12 ओम और 4 ओम, चलो आप निकाल दो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, एकदम आराम से पोटेंशियल के हिसाब से स्टार्ट करो, बहुत आसानी से बन जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा, मन लगा के बना लो।
अब बना रहा ना, क्योंकि बैठ के देख रहा है हम को तैयार कर रहा है। सोचो यहाँ पर क्या पोटेंशियल है भी, ये वाला भी हो गया, इस एंड पर 0, दोनों तो फिक्स कर सकता ना, किया था कि नहीं किया था। अब अगला जंक्शन में देख, अरे ये तो कनेक्टिंग वायर है, यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा भी, लीजिए ये भी हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी 0 है तो यहाँ पर क्या हो गया 0। क्या और कोई जंक्शन बचा? नहीं बचा। तो बढ़िया बात है, एक जगह भी लिखे एक जगह 0 लिखे। चलो जोड़ते हैं, ये कितना है, भी और 0 के बीच में 8, लो जोड़ दिए, ये हो गया 8, एक तो हो गया जी। ये वाला बताओ, ये भी और 0 के बीच में 6, भी और 0 के बीच में ही 6, लीजिए ये वाला भी हो गया। भी और 0 के बीच में 12 भी है, ये भी और 0 के बीच में 12, ये वाला भी हो गया। ठीक, बस भी और 0 के बीच में 4 भी है, लो 4 भी जोड़ दिया। मतलब देख रहा है वहां से पता नहीं चल रहा था, और जबकि वास्तव में क्या है, चारों का चारों पैरेलल। अब पैरेलल है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। कल यार बस, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, मजेदार है, आप करिएगा तो बन जाएगा। चलो इसको बनाओ, तो बैठ नहीं रहो, एकदम जल्दी बनाओ। एक सर्किल है, यहां पर आपका रेजिस्टेंस इस प्रकार का, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर 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 और आर। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हम जरूर कोशिश कीजिए, बैठे नहीं रहिएगा, हम जरूर से कोशिश कीजिए। 2 मिनट समय देते हैं आपको, 2 मिनट बहुत है आपके लिए। हम अभी वीडियो को नहीं रोके, रोक के बैठना था, रोक के बना लीजिए। 5 मिनट लगता 5 मिनट लीजिए, लेकिन लगाइए, अब बनाइए सर। इतना इजी तो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अब रस्ते देखोगे तो बन जाएगा, तैयार कीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसलिए हम जरूर कोर्स कीजिए, ध्यान से कोर्स कीजिए। चलिए अब ट्राई हो गया तो देखते हैं। यहाँ पर क्या पोटेंशियल माने भी, यहाँ पर 0, ये क्या कनेक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ भी 0, ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी 0, यहाँ भी क्या हो गया 0, और यहाँ भी क्या हो गया 0। तो और कुछ बताएं या हो जाएगा? तो चलो 2 पोटेंशियल केवल पड़ा, सब जंक्शन दिखा दिए, एक है भी और एक 0। बताओ भी और 0 के बीच में ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो भी और 0 के बीच में ये लीजिए जोड़ दिए। ये वाला कहाँ है, ये भी भी और 0 के बीच में, ये भी जोड़ लिए। ये वाला आपका क्या है, ये भी और 0 के बीच में, और ये भी तुम्हारे पास क्या है 0 के बीच में। सो आराम से चारों का चारों कैसा हो गया पैरेलल, और आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। हो जाए ना बस। एक क्वेश्चन में यही रहता है, ए यहाँ नहीं देके यहाँ दे देता है, ये जुटा हुआ नहीं है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालिए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल, बोलो आपसे बन जाएगा। ए और बी के बीच में पोटेंशियल, तो थोड़ा ए पर क्या माने भी, बी पर कितना हो गया 0, इसको x मान लेना। अब थोड़ा सीधा तक करो, आप शेयर करो, फिर तो वही है तुम्हारे पास, ये वाला x 0 के बीच में, ये वाला x 0 के बीच में, ये x 0 के बीच में, और x और b के बीच में केवल r। और आराम से आप डिस्कस कीजिए, इक्विवेलेंट आपसे निकल जाएगा, दिक्कत करेगा ही नहीं। सीधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो बनते चल जाएगा। लो इसको ट्राई करो, देखो लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। ये आपका यार बहुत अच्छा लगेगा, टाइप है इजी है, ये टाइप ही इजी है। लीजिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, सबका आर 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 ओम दिया हुआ, निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत सीधा तरीका से बन जाएगा, तब भी नहीं है। कॉमन पोटेंशियल का यूज कर सके, कनेक्टिंग वायर्स है, कॉमन पोटेंशियल होगा। मतलब देखो पूरा जो है ना रियलाइज करने का सिलसिला, महसूस करिए कि हो क्या रटन दे रहे, सो सेम पोटेंशियल। इस चीज का बात क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल सीरीज और पैरेलल हाथ नहीं रटता है कि सीरीज कहते हैं किसको, पैरेलल किसको कहते हैं, लेकिन यूज करने समय नहीं आता है, तो वही मेथड फायदेमंद है। देखो यहाँ पर भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, यहाँ पर 0 अगर लेते हैं, ये भी 0, ये भी 0, और देखते हैं ये देखो ये भी और 0, इसके वैल्यू यहाँ जंक्शन में कोई नहीं आया तो यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। 3 पोटेंशियल दिखाना पड़ा, दिखाओ, एक हो गया v, एक हो गया x, और एक हो गया 0। जोड़ो जोड़ो इसको, ये किसके बीच में है, ये v और x के बीच में, तो v और x के बीच में जोड़ दीजिए। ये देखो v और x के बीच जोड़े, ये वाला भी v और x के बीच में है, तो ये भी v और x के बीच में जोड़ लिए। बताओ यहाँ तक ठीक है, ये दोनों हो गया। ये x और 0 के बीच में है, ये x और 0 के बीच में है, तो x और 0 के बीच में जोड़ दी। अब ये वाला क्या है, v और 0 के बीच में, यहाँ पर v था, ठीक है। बस ये आपका v था,
V और 0 के बीच में एक आर, और ये आपका क्या अब भी नहीं निकलेगा। तब तो तुम जो सोच रहा है कि जो सपना है इंजीनियरिंग का वो पानी में कोई काम कर नहीं। अरे अब तो कोई बच्चा ही बना देगा, जब हलवा हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन, लॉलीपॉप हो गया यहाँ पर से, सीधा सीधा क्वेश्चन है बना लीजिए, या आर आर आर, या आर आर, फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल करते हुए निकाल दीजिए, हो जाए ना बस। अगर मान लो ये वाला जंप करते तो दिक्कत होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस सेम दिमाग लगाओ और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हो जाए बस। यहाँ पर और फायदा ना कि यहाँ पर कोई जंक्शन बना ही नहीं, जंक्शन है ही नहीं, तो आपको कोई तीसरा पोटेंशियल मानने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। तो ये आपका पहला मेथड था। अब सेकंड स्पेशल मेथड के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेगा वो आपका इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ट देखो तो इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा, शुरू करने के पहले देखो तो मैथ वाला ये टॉपिक आप जानते हैं, जैसे आपका y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इन्फिनिटी। देखो तो ये वाला आपको समेटना याद है, y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इन्फिनिटी। क्या ये समेटना याद है आपको? कैसे समेट सकते हैं कि y के बराबर के बाद पहला सिंबल पहचानो रूट एक्स, ये सेकंड बार जहां से आया वहां से उसको काट दिए और इसकी जगह लिखे y। सो y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस वाई। याद है ना बात? यही तरीका है। जैसे ये वाला y बराबर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी, कैसे बना देते हैं? y के बाद पहला सिंबल कौन? x, पहला सिंबल x, बराबर के बाद पहला सिंबल x, सेकंड बार यहां से आया, इसको हटा कर इसकी जगह लिखे y। तो यही कंसेप्ट यहां भी वास्तव में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज में होता क्या है कि एक इनफाइनाइट से बहुत सारा कलेक्शन है, अगर उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल भी लिया जाए तो बाकी सीरीज को अंतर नहीं पड़ता। एक बड़ा समुद्र है, उसमें से अगर हम 2 बाल्टी पानी निकाल भी लिए तो उसको अंतर नहीं पड़ रहा है, तो फायदा वही हो गया। इसी चीज का फायदा इसमें भी है। तो ये सेकंड टाइप है इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ट। लीजिए सीखिए इसको। देखो ये आपका रेजिस्टेंस, ये एक कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये आपका कनेक्शन, ये आप मान लो इनफाइनाइट तक गया है। अब कहा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, कह रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसको निकाल लीजिए। बोलो आपको समझ में आ रहा है बस? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो हम क्या बोले कि आप इनफाइनाइट सीरीज को ये समझो, ए और बी, ये लिख लिया बस। अब यहां से अनुभव करो कि ये सेम पोजीशन मैंने पहला लूप के बाद कहां पर आ सकते हैं। तो देखो यहाँ के बाद पहला लूप ये हो गया, इसके बाद पहला जगह कहां है? तो रेजिस्टेंस के पहले, यानी यही एक लोकेशन है, यही लोकेशन है। ठीक है, तो इसको ओमिट कर दो, इसको पूरा तरह से नेगलेक्ट समझो, तो देखो कि पूरा पूरा जस का तस वही दिख रहा है फिर से। तो मान लेते हैं कि पूरा का इक्विवेलेंट कितना है? x, इसका पूरा का इक्विवेलेंट x। तो अगर हम पहला का छोड़ भी दें तो बाकी का इक्विवेलेंट कितना बचेगा? x, क्योंकि वो भी तो इनफिनिटी सीरीज है, कोई अंतर नहीं पड़ा उसको, x ही है। तो हम इसी बात का इसमें फायदा ले आया था। देखो ये आपका 2, ये आपका 1, ठीक बस यहाँ तक ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग मान लेते हैं कि उसका इक्विवेलेंट कितना आया? x। अब ए और बी के बीच में भी इक्विवेलेंट क्या है? x, ठीक बात, यानी इन तीनों का भी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? x। अब इसी बात को तुमको फायदा ले लेना है। अब देखो ये दोनों कैसा है, ये दोनों कैसा हो गया? दिस इज इन सीरीज पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम इसको ऐसा बना सकते हैं फिगर, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज x और x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, और ये 2। अब ये दोनों कैसा है? सीरीज। ना इसका फायदा लिया जाए, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 बराबर 2 बराबर x। क्या आप इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं ना? आराम से निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? दिस इज 2x और प्लस 2, 2x, ठीक है, प्लस 2 प्लस x बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस x, x कैंसिल, एक तक ले जाए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। व्हाट इक्वेशन आया? सॉल्व करके क्या आपसे निकल जाएगा ना बस। अब माइनस वाला रिजेक्ट कर देना, प्लस वाला ले लेना, प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, जो आएगा वो एक्सेप्टेबल आंसर। बोलो समझ में आ गया हो? बस आसानी से बन जाता है क्वेश्चन, दम नहीं है, सीरियसली लीजिएगा तो बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप
लो एक तो इसको बना के देख लो। तो लगभग वही है, बस केवल थोड़ा ध्यान से बना लो। ये 3 और 2 दिए, 2 दिए, और ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 2। ये इनफाइनाइट सीरीज को दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन दिए, बस केवल प्रैक्टिस कर लो। ठीक, बस ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक, कह रहा है इसका इक्विवेलेंट निकालो, हम बना ले रहे हैं। बस केवल ध्यान रखना कि जो बराबर के बाद, जैसे यहाँ के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम कहाँ पर से एडजस्ट करेंगे, कहाँ पर से जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना। देखो ये ए है, ए भी कहाँ मानेगा, यहाँ, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ, ठीक है। बस इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या माने, x, इस पूरे का इक्विवेलेंट हम लोग माने x। अब ठीक है, अगर हम पहला वाले को ढक भी देते हैं तो इतना का भी क्या आ जाएगा, x। और यही इस बात का फायदा है, यही इसका कंसेप्ट है। सो देखो क्या रह गया, 10 वाला, ये आपका 2, ये आपका 3, और इन सभी का बदले में क्या लिख सकते हैं, दिस इज x। और फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट भी क्या होगा, x, तीनों का इक्विवेलेंट भी x। ये दोनों कैसा, ये दोनों कैसा सीरीज, ये 2 और ये आपका जोड़ लो, ये बैलेंस क्या हो गया, 3 प्लस एक्स। ना ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल का फायदा 3 प्लस एक्स इंटू 2, और नीचे जोड़िएगा तो 5 प्लस एक्स, और दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। लो अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 2x, 5x और प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड ले गए एक्स स्क्वायर, और ये हो गया दिस इज 3x माइनस 6। लो अब x का क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करते हैं, x का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वो फाइनल आंसर, जो आएगा वो फाइनल आंसर। समझ में आ गया कंसेप्ट। देखो एक क्वेश्चन है, जनरली ऐसा था, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अड़ी के पास ये इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ट, इसको भी देख लो। ये r, ये भी r। अब यहां पर जनरली तो ऐसा r ही रहता है, लेकिन यहां पर क्या दिया, दिस इज 2r, और ये हो गया 2r, मतलब बढ़ना शुरू हो गया, दिस इज 4r, लेकिन आर्बिट्री रहेगा तो नहीं काम करेगा, आर्बिट्री ट्रेंड्स निकालना संभव नहीं है, ठीक है। दिस इज 8r, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 8r, ठीक है। और इस तरह से बढ़ा, मतलब एक जीपी रिलेशन को फॉलो करता हुआ बढ़ रहा है, ठीक है, एक जीपी रिलेशन को फॉलो करता हुआ बढ़ रहा है। और अब आप इसको बनाइए तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। बात कंसेप्ट देखो, हम ही बनाते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। ये आपका पॉइंट्स ए और बी है, ये पॉइंट्स ए और बी है, क्या यहां तो ठीक है, ये पॉइंट्स ए और बी है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ए और बी क्या है, बराबर ये, ठीक, यही पोजीशन लगभग यहाँ का है, यहाँ पर पोजीशन है। मान लेते हैं कि पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, x, लेकिन इस बार इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या x ही लिखना सही होगा, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, जैसे r से शुरू होता है x मान, लेकिन यहाँ पर क्या है 2r, तो इसका रिजल्ट हम लोग को मानना पड़ेगा 2x, ठीक है। इसका x तो उसका 2x, अगर 3 गुना होता तो 3x मान लेते, k गुना होता तो kx मान लेते। और अब आप इसका फायदा लो कि इसका इक्विवेलेंट इतना, देखो बचा क्या r, ये वाला बचा r, ठीक है, r, और ये यहां तक, ठीक है, और इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, देखो ये r, और इसके साथ जोड़ना पड़ेगा 2x। हाँ, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, x। ये दोनों कैसा, ये दोनों कैसा, पैरेलल का फायदा लीजिए, पैरेलल का फायदा लीजिए, तो 2rx डिवाइड बाय 2r प्लस x, और ये हो गया r, ठीक है। अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना, बस r प्लस 2rx और डिवाइड बाय 2r प्लस x, और बराबर क्या हो गया x, ठीक है। आगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन तब भी 2r स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx बराबर 2rx और प्लस x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, राइट साइड ले गया x स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, r प्लस माइनस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस, अड़ी बस r स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस 8r स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1, लगता है फैक्टर टू रहता है ना जी। सो जो भी यह आपका इस तरह का रिजल्ट।
आर प्लस माइनस कुछ इस पर, ठीक है। ये आपका इसका 2x मान है, 2x आर पैरेलल था, सो 2x आर डिवाइड बाय 2x, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2x प्लस आर, सॉरी 2x प्लस आर, तो यहाँ पर r प्लस 2x है, ठीक है। इसको एक बार फिर देख लो भाई, सॉरी सॉल्यूशन रूट जल्दी इसका फ्रैक्शन रूट नहीं ऐसा, तब भी देखें आर स्क्वायर प्लस 2rx और 2rx और ये हो गया rx और प्लस 2x स्क्वायर, लो एक तरफ ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर और ये हो गया 3rx माइनस r स्क्वायर बराबर 0। लो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तोड़ देना, सो ये आपका 3r डिवाइड बाय ये हो गया 9r स्क्वायर नॉट 17r स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इंटू 2, जिससे आपका x का मान निकल जाएगा। माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला एक्सेप्ट ना होगा, सो प्लस वाला एक्सेप्ट करता हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आ गया होगा। दोनों तरह का टाइप पर ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल मेथड्स और आपका इनफाइनाइट सीरीज दोनों के लिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए भेज रहे हैं आपको, आप उसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।